हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है जैसे लव स्टैंड है उसके लिए भी ये साइंस महत्वपूर्ण है। साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। और आज हम यहाँ पर जो साइंस की एक शाखा है वो है अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके लिए यहाँ पर उतने क्वेश्चन ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर थायरॉक्सिन क्या है। देखिए, थायरॉक्सिन की बात हो रही है तो थायरॉक्सिन क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर बी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। हार्मोन यहाँ पर सही है तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हार्मोन सही हो जाएगा। और थायरॉक्सिन एक हार्मोन है फ्रेंड्स, और यह जो होता है जो गले में स्थित एक थायराइड ग्रंथि क्या होता है उसके द्वारा ये क्या होता है स्रावित होता है और शरीर में यह फ्रेंड्स उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी ये कार्य करता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा हार्मोन गर्भाशय के स्तर को मोटा करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों लैंग्वेज फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आता आप इंग्लिश में समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी की बात करें एस्ट्रोजन, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन एक महिला जनन हार्मोन है, सभी को पता होता है और यह महिलाओं में प्रजनन तंत्र के विकास और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास में सहायक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन 4 की तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है यहाँ पर, निप्पल में 15 से 20 छोटे छिद्र खुलते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए की बात करें। देखिए लैक्टिफेरियल, देखिए लैक्टिफेरियस नलिकाएं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो निप्पल में 15 से 20 छोटे छिद्र खुलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लैक्टिफेरियस नलिकाएं कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो लैक्टिफेरियस नलिकाएं फ्रेंड्स स्तन ग्रंथि के लोब्यूल्स से निप्पल को जोड़ने वाली शाखित प्रणाली बनाती है और प्रत्येक स्तन में लगभग 15 से 20 कितने 15 से 20 जो हैं लैक्टिफेरियस नलिकाएं होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यहाँ से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन स्तन ग्रंथि की विशेषता नहीं है। तो स्तन ग्रंथि की विशेषता यहाँ पर बतानी है कौन सी विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को आपको दिखाते हैं। ऑप्शन ए कहता है उपकला इकाइयों के आसपास संयोजी ऊतक में कई प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी कहता है आपसे कि स्तन के मिल्क में वसा का एपोक्राइन स्राव होता है। ऑप्शन सी कहता है यहाँ पर स्तन ग्रंथि हार्मोन और स्टेरॉइड दोनों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी कहता है धारीदार नलिकाएं हैं जो आयनों और पानी के परिवहन में सक्रिय हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्तन ग्रंथि की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी दे दे, ऑप्शन डी हमारा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि धारीदार नलिकाएं हैं जो आयनों और पानी के परिवहन में सक्रिय हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि उस दवाई का नाम बताइए जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना। देखिए आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो उस दवाई का नाम बताइए जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है वो, डाई यूरेटिक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डाई यूरेटिक बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, डाई यूरेटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि का आकार अच के समान है। यानी कि आपसे पूछा है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार जो होता है अच के समान होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसका आकार क्या होता है, एक तितली का आकार या एच के समान इसका आकार होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और ये फ्रेंड्स, अगर इसके हम अगर कहाँ पर होती है उस पर बात करें तो यह गर्दन के निचले हिस्से में श्वास नली के पीछे उपस्थित होती है। आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पर बल्वोरथ्रल ग्रंथि को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है कॉपर की ग्रंथि, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर्स ग्लैंड यानी कि कॉपर की ग्रंथि बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि देखिए थोड़ा इस पर डिस्कस करें। तो यह फ्रेंड्स क्या होता है, एक मटर के आकार की ग्रंथि है। कौन,
काउपर ग्लैंड, ये काउपर ग्रंथि जो होती है ये मटर के आकार की ग्रंथि है और जो पोस्टेरोलेटल मूत्र मार्ग पर स्थित है और ये एक जोड़ी है फ्रेंड्स जिसका नाम जो है विलियम काउपर के नाम पर रखा गया है। तो इस काउपर ग्रंथि की इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसका जो नाम रखा गया वो थे विलियम काउपर के नाम पर, इसका नाम जो है काउपर ग्लैंड रखा गया। तो आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। देखिए अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी की बात करें एंडोक्राइनोलॉजी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसी तरह के अगर अध्ययन को आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो हमने कहा कि एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे बने तो रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। देखिए रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहता है? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं? रक्त के बारे में अध्ययन करना। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? देखिए मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना मायोलॉजी। मायोलॉजी किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है और रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बुल्बोरेथ्रल ग्रंथि एक है। देखिए कौन सी ग्रंथि आपसे यहाँ पर पूछना है, इसका प्रकार पूछना है कि अंतःस्रावी है या बहिस्रावी है, हार्मोन है या मिश्रित ग्लैंड है। तो फ्रेंड्स बल्बोरेथ्रल ग्रंथि एक किस प्रकार की ग्रंथि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है। अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जबकि हम इस पर बात कर चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है पैराथायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो पैराथायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पीटीएच को पैराथायराइड हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। और यह फ्रेंड्स पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये पॉइंट आपको याद डायरेक्टली याद होना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह हड्डियों के फ्रेंड्स पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण है, आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। और इसे कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो कोलिप्स हार्मोन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप कहोगे किसे? पैराथायराइड हार्मोन को। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपसे पूछता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है कितनी पैराथायराइड ग्रंथियाँ मौजूद हैं। तो हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि कितने पैराथायराइड ग्रंथियाँ मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कि 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 4, यानी कि 4 छोटे पैराथायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और इसका वजन जो होता है यानी कि 30 मिलीग्राम होता है और व्यास की बात करें कितना होता है? 3 से 4 mm होता है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आपसे पूछता है कि पैराथायराइड ग्रंथियाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पैराथायराइड के पार्श्व पालियों की पिछली सतह पर जो होते हैं ये पैराथायराइड ग्रंथियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम डीपली समझें तो पैराथायराइड ग्रंथियां जो है मनुष्य के गले में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो किस प्रकार की ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं पैराथायराइड ग्रंथियां मनुष्य के गले में पाए जाने वाले। और यह फ्रेंड्स जो यह ग्लैंड है थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। कहाँ पर होती है? पीछे स्थित है और इनकी संख्या मतलब 4 होती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो पैराथायराइड ग्रंथियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये फ्रेंड्स हमारे जो है थायराइड के पार्श्व पालियों की पिछली सतह पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आपसे पूछता है कि हार्मोन अवरोधक द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है ये आपको समझना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम सही हो जाएगा। तो हार्मोन अवरोधक द्वारा स्रावित होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा हार्मोन अवरोधक स्रावित होता है और यह फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा टीएफएसजी के उत्पादन को रोकता है। किसके? एफएसजी के उत्पादन को रोकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए मासिक धर्म की समाप्ति को ... कहा जाता है। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा है कि मासिक धर्म की समाप्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें रजोनिवृत्ति, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि रजोनिवृत्ति प्रजनन हार्मोन में प्राकृतिक गिरावट है जब एक महिला 40 या 50 साल के 50 साल की हो जाती है
तो फ्रेंड्स यह एक मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थित है, तो वहाँ पर अनुपस्थिति हो जाती है उसकी चीज़ की, तो इसे जो है फ्रेंड्स यह एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, तो इसे क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है थायराइड कोशिकाओं में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी की बात करें, घनाकार, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो थायराइड फॉलिकल कोशिकाएं थायराइड हार्मोन के उत्पादन और स्राव के लिए उत्तरदायी है फ्रेंड्स, और ये क्या होते हैं, घनाकार उपकला ऊतक के बने होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है कि टी लिम्फोसाइट्स डॉट डॉट में परिपक्व, आपसे पूछा कि में इससे परिपक्व होते हैं, आपसे यहाँ पर टी लिम्फोसाइट की बात हो रही है। तो देखिए टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर ये परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर अगर बात करें बी, थाइमस, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, और इनकी कोशिका की सतह पर एक रिसेप्टर होता है, और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में परिपक्व होते हैं। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है पीनियल ग्रंथि स्राव करता है। देखिए पीनियल ग्रंथि स्राव करता है, तो आपसे यहाँ पर 21 का राइट आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है मेलाटोनिन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, और यह फ्रेंड्स नींद और जागने को नियंत्रित करता है। और मेलाटोनिन पूरक का उपयोग जो फ्रेंड्स जेट लैग या नींद की समस्याओं के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेलाटोनिन का, तो पीनियल ग्रंथि स्राव करता है किसका, मेलाटोनिन का। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो हार्मोन रहेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए अधिवृक्क जिसे एफिनेफ्रिन के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्रेंड्स ये क्या है, एक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर और दवा है। अधिवृक्क ग्रंथियों और कुछ न्यूरॉन्स दोनों द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर जो आता है वो आता है 23 पूछता है कि एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन है और के रूप में ये कार्य करते हैं। तो किस रूप में ये कार्य करते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन है, और ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं, और वे एड्रेनालाइन ग्रंथियां द्वारा स्रावित होते हैं। ये फ्रेंड्स रासायनिक संदेश वाहक भी होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछता है निम्न में से किस हार्मोन को उड़ान और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस हार्मोन को उड़ान और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है 25 का वो है ऑप्शन बी, एड्रेनालाइन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एड्रेनालाइन को उड़ान और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह फ्रेंड्स अधिवृक्क ग्रंथियां द्वारा निर्मित होता है, और तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान फ्रेंड्स एक विशिष्ट प्रतिक्रिया बताने के लिए अंगों को फ्रेंड्स ये आवेग भेजने वाले रक्त में एड्रेनालाइन जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है एडीएच एक्ट्स ऑन। देखिए एडीएच पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें, गुर्दों की नलिकाओं एकत्र करना, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। एडीएच पर कार्य करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, गुर्दे के नलिकाएं एकत्रित करना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एडीएच को वैसोप्रेसिकन के रूप में भी जाना जाता है, और यह फ्रेंड्स एक पेप्टाइड हार्मोन है, आपको ये बताना चाहिए, और यह गुर्दे की संग्रहित नलिकाओं पर कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछता है कि अधिवृक्क मज्जा में हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है। देखिए अधिवृक्क यहाँ पे पूछा क्या है, अधिवृक्क मज्जा में हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 27 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर से हो जाएगा क्रोमफिन कोशिकाएं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्रोमफिन कोशिकाएं कहते हैं, तो हमारा डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अधिवृक्क मज्जा में क्रोमफिन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने जो है 27 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें,
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।